और अब बात डेंगू और रहस्यमयी बुखार की, जिसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका दायरा बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ लखनऊ और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में भी लगातार डेंगू के मामले आ रहे हैं और ये सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित नहीं है। डेंगू से जंग, जनता के संग अभियान के तहत भोपाल के नेहरू नगर में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते, पंपलेट्स बांटते मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। अभी तो मेरी अपील डेंगू के लिए है, मलेरिया से लड़ने के लिए जनता के सहयोग की है और सहयोग मिल रहा है, जैसा आपने देखा। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीएम खुद खतरनाक बुखार फैलाने वाले मच्छरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर ग्राउंड जीरो पर उतर आए। और लार्वा पनपा तो मच्छर बनेगा, और मच्छर बनेगा तो वो काटेगा तो डेंगू होगा, मलेरिया होगा। और इसलिए अगर डेंगू को पूरी तरह से रोकना है तो आज मैंने प्रदेशवासियों से प्रार्थना की कि भाई आप भी सावधानी रखें और लार्वा को समाप्त करने के हर उपाय करें। मध्य प्रदेश में डेंगू के करीब अब तक 2570 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अकेले इंदौर में डेंगू बुखार के 140 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं भोपाल में इस साल अब तक डेंगू के 203 मरीज सामने आ चुके हैं। सूबे में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर शिवराज सरकार ने पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू किया है। आज से माननीय मुख्यमंत्री जी डेंगू से जंग, जनता के संग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अभी बारिश का समय, बहुत बार अननोइंगली हमें जानकारी नहीं रहती और पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें डेंगू का लार्वा बनने के चांस होते हैं। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकले। आज पूरे प्रदेश में 10 से 10:30 के बीच में हर जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति अपने घर, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में यदि इस तरह का कहीं पानी इकट्ठा है जहां डेंगू के लार्वा होने का अंदेशा है, उसको साफ करेगा। उत्तर प्रदेश में भी डेंगू और वायरल फीवर के केस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अस्पतालों में बुखार के मरीजों की तादाद एकाएक बढ़ गई है। गाजियाबाद में डेंगू ने शतक लगा दिया है। बीते 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद में डेंगू के 14 नए मामले सामने आए हैं। अब तक गाजियाबाद के अंदर डेंगू के कुल 109 मामले सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं। लंबी कतार लगी हुई है। तमाम लोग डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जो कतार है वो बाहर तक यहाँ देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा डेंगू की चपेट में आ गया है। फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर प्रयागराज तक बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी देखी गई है। मेरठ में डेंगू के मरीजों की संख्या 122 तक पहुंच गई है। मेरठ में सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, हर जगह मरीजों की भीड़ लगी है। हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं वो अभी 75 केस हैं और 47 केसेस जो हैं वो रिकवर हो गए हैं। और इसके अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर हमारे केसेस भर्ती हैं वो 35 केस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं, बाकी सब घर हैं। प्रयागराज में डेंगू के 97 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 67 केस शहरी इलाकों में हैं, जबकि 30 एक्टिव केस गाँव के सामने आए हैं। लखनऊ में भी डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 130 हो गई है। वहीं मैनपुरी और हाथरस में डेंगू के 33 नए मरीज मिले हैं। फिरोजाबाद में सोमवार को बुखार से पीड़ित 9 बच्चों समेत 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जिले में बुखार से मरने वालों की संख्या 151 पहुंच गई है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात उत्तर प्रदेश की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, नेताओं की जुबान एक दूसरे पर वार करने लगी है, तंज कसे जा रहे हैं। सूबे में अभी अब्बाजान वाला मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि चचा जान का मामला उठ खड़ा हुआ। बयानवीरों की जुबान आग उगलने लगी है। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। यूपी के चुनावी माहौल में राकेश टिकैत नए बयानवीर के तौर पर उभर रहे हैं। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान घोषित कर दिया है। 2 टूक कह दिया है कि चचा जान को बीजेपी का फुल आशीर्वाद है। इनमें से एक ए टीम है और दूसरी उसकी बी टीम। ये साजिशें रचेंगे, लेकिन चचा जान पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा
ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। सूबे में अब्बाजान का मामला अभी सरगर्म है। सीएम योगी अब्बाजान का बार बार जिक्र कर विरोधियों को चिढ़ा रहे हैं। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो। अब्बाजान के बाद सूबे में अब चचा जान की एंट्री हुई है। ओवैसी को सीधे टारगेट पर लेने से राकेश टिकैत एमआईएम के निशाने पर आ गए हैं। राकेश टिकैत जी जिस तरीके से शॉर्टकट में जो है नेता बनना चाह रहे हैं और ओवैसी साहब को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ओवैसी की पार्टी राकेश टिकैत से खफा है, वहीं बीजेपी भी कम आंख बबूला नहीं है। ओवैसी की पार्टी से सीधा रिश्ता रखने के टिकैत के दावे पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया है। राकेश टिकैत सियासत में हाथ आजमा चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। आज वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ये जान ले कि वो कितनी भी कोशिश करें, सपा बसपा कांग्रेस के लिए आज कितनी भी फील्डिंग लगाने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यूपी विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। आवाम के नुमाइंदे फिर जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। ऐसे में जुबानी वार पलटवार में तेजी आ रही है और अभी तो इसकी शुरुआत है। टीम न्यूज़ नेशन। सीडीआरआई ने कोविड-19 के इलाज में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीडीआरआई ने एंटीवायरल दवा उमिफेनोविर के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल का दावा किया है। कोविड संक्रमित मरीजों पर इसके ट्रायल के दौरान आए नतीजे शानदार रहे हैं। घातक वायरस कोरोना के खिलाफ देश के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। कोरोना के इलाज के लिए सस्ती दवा का सफल क्लिनिकल ट्रायल। सीडीआरआई ने खोजी घातक बीमारी कोविड की दवा। देश की पहली एंटीवायरल ड्रग उमिफेनोविर की खोज। लखनऊ की सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीडीआरआई ने कोविड-19 के इलाज में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीडीआरआई ने एंटीवायरल दवा उमिफेनोविर के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल का दावा किया। कोविड संक्रमित मरीजों पर उमिफेनोविर के ट्रायल के दौरान आए नतीजे शानदार रहे हैं। सीडीआरआई के मुताबिक परीक्षण से पता चला है कि 5 दिनों तक रोजाना 2 बार 800 mg ओमोफेनेविर दवा लेने से संक्रमित मरीजों में वायरस लोड 0 हो सकता है। सीडीआरआई का दावा है कि अब तक 132 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज के सफल ट्रायल के बाद उमिफेनोविर कोरोना के बिना लक्षण वाले और कमजोर लक्षण वाले मरीजों के इलाज में कारगर है। उमिफेनोविर के ट्रायल में 18 से 75 साल के मरीजों को रखा गया। दवा बनाने की तकनीक गोवा के मेडिजेस्ट मैसर्स को दी गई है। जल्द ही उमिफेनोविर को टैबलेट और सिरप के रूप में बाजार में उतारा जा सकता है। सीडीआरआई के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी एंटीवायरल ड्रग उमिफेनोविर के काम करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के कोरोना मरीजों में भी इसे असरदार पाया गया है। ये दवा जो है करीब 20-25 साल से ऑलरेडी मार्केट में है, रशिया चाइना में, और ये एंटीवायरल के रूप में ही वहीं पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो रीपर्पसिंग एक स्ट्रैटेजी होती है जो एग्जिस्टिंग ड्रग को लेकर अगर दूसरे वायरस में भी काम करेगी तो उसको चेक करेंगे। उसी दवा को लेकर डोसेज को ऑप्टिमाइज़ किया और कौन से पेशेंट्स को देना है ये भी हम लोग ने तय किया। जैसा कोरोना के लिए जितना मात्रा चाहिए उतना हम लोग ने डोसेज को एनहांस किया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उमिफेनोविर के क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट पर स्टडी कर रहा है। उम्मीद है जल्द ही इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी मिल जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और मिलवाते हैं उन असली नायकों से जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को सफल साबित कर रहे हैं। नदी में सैलाब उफान पर है, मगर ये उफान भी इनके हौसले और जज्बे के सामने नतमस्तक हो गया। आ रही है भैया, नदी आ रही है, जो देखो वो आ रहा हो। ये हैं कोरोना वॉरियर्स। अब इनके जिम्मे है गांव-गांव तक पहुंचकर सबको कोरोना वैक्सीन देने की जिम्मेदारी। नहीं आ रही है, जिसे वो जान पर खेलकर भी बखूबी निभा रहे हैं। तस्वीर होशंगाबाद के एक गांव डोलनी की है। ये गांव दुर्गम इलाके में पड़ता है। यहाँ तक गाड़ी से जाना मुमकिन नहीं है।
पैदल ही कई किलोमीटर का सफर पार करना पड़ता है। सबसे खौफनाक बात ये कि रास्ते में दूधी नदी पड़ती है जो बरसात में उफान पर होती है, लेकिन मिशन पूरा करने की स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने ठानी और निकल पड़ी। होशंगाबाद जिले में 11 सितंबर से 20 सितंबर तक 100% वैक्सीनेशन करने का अभियान चलाया जा रहा है। 8 लोगों की टीम को डोलनी गांव में वैक्सीनेशन करना था, मगर गांव नदी के दूसरी तरफ था। हालांकि इन्होंने हार नहीं मानी। ये लोग नदी के गहरे पानी में ही उतर गए, कमर तक पानी में नदी को पार किया और गांव पहुंचकर सभी लोगों को वैक्सीन लगाई। लोग भी स्वास्थ्य कर्मियों के इस जज्बे को देखकर हैरान रह गए। उनकी सराहना करते नहीं थक रहे। प्रशासन ने भी उनके इस जज्बे को देखकर सदस्यों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे 100% टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बनखेड़ी ब्लॉक के ग्राम डोलनी में हमारी टीकाकरण की टीम पहुंची थी और उनके अंदर इतना कमिटमेंट था कि वो सबको पूर्णतः टीका युक्त करना चाहते हैं कि दूधी नदी में पानी होने के बावजूद और अन्य रास्ता उपलब्ध ना होने के बावजूद भी वो गाँव में पहुँचे और उन्होंने सभी लोगों का टीकाकरण किया। इसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और वो बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। राज्य में अब तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि 26 सितंबर तक सभी लोगों को पहली और 31 दिसंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य है। होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के इन सच्चे नायकों से तो हमने आपको मिलवा दिया। अब आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, जो नायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म नायक में जिस तरीके से अनिल कपूर का अंदाज दिखाता, कुछ उसी अंदाज में अब नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पैसा लेके हेरा फेरी हो रही है, बोलो सही है क्या? तहसीलदार को भी सस्पेंड तत्काल किया जाता है, पूरी जांच की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह का ये अवतार नायक फिल्म के अनिल कपूर की याद दिला रहा है। अफसर सामने कागज पेन लेकर खड़े हैं और शिवराज सिंह जनता के बीच उनकी शिकायतें सुनकर ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। तस्वीर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा की। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह जन दर्शन कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचे थे। शिवराज सिंह के सामने लोगों ने पृथ्वीपुर के तहसीलदार अनिल तलैया और जेरोन नगर परिषद में भ्रष्टाचार की शिकायत की, जिस पर शिवराज सिंह ने मंच से ही एक्शन लेते हुए तहसीलदार समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए। ये गोरख धंधा नहीं चलने दूंगा। पृथ्वीपुर नगर पंचायत की पूरी जांच होगी। यहाँ के उपयंत्रियों की करो, यहाँ के सीएमओ जो रहे उनकी करो, यहाँ के हितग्राहियों से बात करो और जो भी पकड़ा जाएगा वो बचेगा नहीं, चिंता मत करना। शिवराज सिंह ने जन दर्शन कार्यक्रम के तहत इस इलाके में 32 किलोमीटर की यात्रा की और गांव में समस्याएं सुनी, उनका समाधान किया। लोग भी उनके इस अंदाज से बेहद प्रभावित दिखे। वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा संगठन के केंद्रीय नेता भी मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर पूरी नजर लगाए हुए हैं। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने तय किया है वो मुद्दा है 6 जिंदा सबूतों ने डी कंपनी और पाकिस्तान का कैसे किया भंडाफोड़। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे। रूफटॉप सोलर एनर्जी के मामले में देश की टॉप 5 सिटी में भोपाल शामिल हुआ है। भोपाल मध्य प्रदेश का इकलौता शहर है जहां सोलर एनर्जी से सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार सोलर एनर्जी को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही है। रूफटॉप सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन के मामले में देश के 5 शहरों में भोपाल भी शामिल है। मध्य प्रदेश का ये इकलौता शहर है जहां इतनी मात्रा में सोलर एनर्जी का उत्पादन होता है। रिन्यूएबल एनर्जी के इस मोड से भोपाल में 58 मेगावाट बिजली बन रही है। देश की राजधानी भोपाल सोलर एनर्जी के मामले में देश भर के टॉप 5 शहरों में शुमार हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भोपाल के बड़े तालाब के पास ये सोलर एनर्जी की प्लेट्स लगी है और यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो भी इसी एनर्जी से चलती है। लाखों रुपए इस पर भी खर्च किए गए हैं। भोपाल में 58 मेगावाट जो है वो इस सोलर एनर्जी से बिजली का उत्पादन हो रहा है।
भोपाल के रिवेरा टाउन कॉलोनी में भी 4 लाख रुपए की लागत से ये सोलर पैनल लगाए गए। सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि प्राइवेट कॉलोनीज में भी अब इस तरह से सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल के रिवेरा टाउन की, जहां पर 10 किलोवाट का ये सोलर पैनल लगाया गया है सिस्टम। ये नेट मीटरिंग सिस्टम होता है। नेट मीटरिंग सिस्टम में ये होता है कि पूरी बिजली एमपीवी को जाती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं एमपीवी की, उसमें से ये माइनस हो जाएगा और फिर जो बैलेंस होता है वो हमको पे करना होता है। यदि हमने ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन कर लिया है और खर्च कम है तो ये पूरे साल तक हमारे पास बैलेंस में रहेगा और 31 मार्च तक हमको उसको खर्च करना होगा, वरना लैप्स हो जाएगा। सिर्फ प्राइवेट कॉलोनी नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। यह है भोपाल का सबसे बड़ा जयप्रकाश अस्पताल, यहाँ भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलर पैनल की। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जेपी अस्पताल यानी जयप्रकाश अस्पताल है और यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में सोलर पैनल लगाए गए हैं और इसका इस्तेमाल भी जमकर किया जा रहा है। इस सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसको लगाने को लेकर जो खर्च आता है वो तकरीबन 4 साल में ही आप वसूल लेते हैं, यानी बराबर हो जाता है जितना भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता है। सूबे की सरकार की कोशिश राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की है। मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया था। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन भीषण आग के सामने सुपर पावर ने किया सरेंडर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट ब्रेक के बाद, खबर कट टू कट में पिनाज त्यागी के साथ।